बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैनवा में हम बेसिक चीज़ें तकरीबन सीख चुके हैं, कौन से टूल्स किस मकसद के लिए इस्तेमाल होते हैं और किस तरह के डिज़ाइन में क्या क्या चीज़ यूज़ करनी है। ये सारी चीज़ें हम तकरीबन सीख चुके हैं। अभी देखें, मेन चीज़ होती है डिज़ाइन का कंसेप्ट। डिज़ाइन करना आपको आ गया है, अब आप इसी कंसेप्ट को आगे लेके चल सकते हैं और जो भी चीज़ बनाना चाहें वो इससे बना सकते हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि अगर यूट्यूब थंबनेल्स बनाने हों तो उनका क्या तरीका होगा, सीवी वगैरह बनानी हो उसका क्या तरीका होगा, फ्लायर्स बनाने हों, ब्रोशर्स, विजिटिंग कार्ड्स, उनका क्या प्रोसेस है। तो देखें, प्रोसेस सबका सेम होता है। मेन चीज़ होती है कॉन्सेप्ट। आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे तो आपको ये सारी चीज़ें बनानी आ जाएंगी। अब जिस तरह अगर मैं कहूँ कि मुझे यूट्यूब का थंबनेल बनाना है तो मैं यहाँ पे क्रिएट डिज़ाइन में आके यूट्यूब थंबनेल टाइप करूँगा तो यूट्यूब थंबनेल का साइज़ और ये चीज़ें हमारे पास आ जाएंगी, सारे हमें रिकमेंडेशंस दे देगा। तो यहाँ से मैं यूट्यूब थंबनेल पे क्लिक करूँगा तो हमारे पास एक कैनवस ओपन हो जाएगी जिसमें यूट्यूब थंबनेल का डिज़ाइन आएगा और इसी को हम आगे लेके चल सकते हैं। अपना जो डिज़ाइनिंग इसमें जिस तरह की भी चाहें वो हम कर सकते हैं। तो ये देखें, यूट्यूब थंबनेल के लिए एक कैनवस ओपन हो गई है और आप चाहें तो इसको स्क्रैच से भी डिज़ाइन कर सकते हैं या बने बनाए टेम्पलेट्स आपको यहाँ पे जो मिलते हैं इनको भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से आप यूट्यूब थंबनेल को भी उसी तरह से डिज़ाइन कर सकते हैं जिस तरह हमने बाकी सारी चीज़ें डिज़ाइन करना सीखी हैं। इसी तरह अगर आप सीवी बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे क्रिएट अ डिज़ाइन में आके सीवी यहाँ पे टाइप करें तो ये देखें, यहाँ पे आपके पास ये ऑप्शंस आ जाएंगी। यहाँ पे आपके रिज्यूम में आके इस पे क्लिक करें तो इस तरह से आपको एक सीवी की एक फॉर्मेट मिल जाएगी। यहाँ पे आप स्क्रैच से भी बना सकते हैं और टेम्पलेट से भी बना सकते हैं। यहाँ पे देखें, आजकल जो ट्रेंडिंग में चल रहे हैं टेम्पलेट्स वो सारे आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। आप इनको यूज़ करके उसमें सिंपल एडिटिंग करके आप सीवी बना सकते हैं। अब लेट्स से कि ये सीवी है, मैं इस तरह की बनाना चाहता हूँ, मैं इस पर क्लिक करूँगा। अब ये देखें 2 पेजेस पे है ये सीवी। आप दोनों पेजेस लेना चाहते हैं या कोई एक पेज लेना चाहते हैं वो आप पे डिपेंड करता है। तो मैं अप्लाई बोथ पेजेस पे क्लिक करता हूँ तो ये देखें ये सीवी बनी बनाई मुझे मिल गई है। तो इस तरह ये सीवी के 2 पेजेस हैं। अब जो इसमें आप चेंजेस करना चाहें वो आप करके अपने हिसाब से इसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से आप जो भी बनाना चाहें, किसी भी किस्म का डिज़ाइन बनाना चाहें वो आप यहाँ पे क्रिएट डिज़ाइन में आके टाइप करें तो उससे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होंगी वो आपको सारी यहाँ पे मिल जाएंगी। अब जब कैनवा में आप काम करते हैं या किसी भी डिज़ाइनिंग सॉफ्टवेयर में आप काम करते हैं तो कोशिश करें कि जितनी ज़्यादा आप शॉर्टकट कीज़ यूज़ करें उतना ज़्यादा आपका डिज़ाइन का प्रोसेस इजी भी होगा और फास्ट भी होगा। कैनवा में आज हम कुछ शॉर्टकट कीज़ सीखते हैं जिनकी मदद से आपका डिज़ाइन का प्रोसेस जो है वो फास्ट हो सकता है। सबसे पहले देखें, यहाँ पे अनडू और रीडू की ऑप्शन होती है। अब अनडू क्या चीज़ होती है, लेट्स से कि यहाँ पे ये एक पिक्चर है, इसको मैंने गलती से इस तरह से क्रॉप कर दिया। अब मैं इसको वापस अपनी पोजीशन पे लेके आना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँगा, कंट्रोल Z प्रेस करूँगा तो ये अनडू हो जाएगा। अनडू मैं यहाँ से भी कर सकता हूँ। तो देखें यहाँ पे इसके साथ ये आपको कंट्रोल Z की शॉर्टकट की भी दिखा रहा है। इसी तरह इसके साथ कंट्रोल शिफ्ट Z के साथ रीडू की ऑप्शन होती है। अब रीडू क्या होता है, जो आपने चीज़ अनडू की होती है उसको आप वापस लेके आना चाहते हैं तो आप उसको कंट्रोल शिफ्ट और Z प्रेस करें तो वो चीज़ वापस कमांड जो है वो वापस हो जाएगी। अब जिस तरह से मैंने इसको अनडू किया था कंट्रोल Z की मदद से, अब उसी चीज़ को जो अनडू मैंने किया है उसको मैं रीडू करना चाहता हूँ तो मैं कंट्रोल शिफ्ट Z प्रेस करूँगा तो ये चीज़ रीडू हो जाएगी। अब ये जितनी बार भी आप करना चाहें आप कर सकते हैं। अब लेट्स से कि मैं इसको एक और एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। अब ये पिक्चर है, इसको मैंने इसका साइज़ छोटा किया और इसको मैंने यहाँ से क्रॉप भी कर दिया। अब इस पे मैंने एक और चीज़, मैं इसकी पोजीशन भी यहाँ पे चेंज कर लेता हूँ। मैं इसको उठा के यहाँ पे ले आया। अब ये मैंने 3 एक्शन परफॉर्म किए हैं। जब मैं कंट्रोल Z प्रेस करूँगा तो जो लेटेस्ट एक्शन है यानी कि पोजीशन वाला वो अनडू हो जाएगा। देखें इसकी पोजीशन हमने चेंज की थी, वो अनडू होके वापस उसी जगह पे चला गया है। उसके बाद हमने इसको क्रॉप किया था। अब जब मैं इसको कंट्रोल Z प्रेस करता हूं तो जो क्रॉप वाला जो क्रॉप की कमांड हमने जो अप्लाई की थी वो
अंडू हो गई है। उसके बाद उससे पहले हमने इसका साइज़ चेंज किया था, तो मैं कंट्रोल Z प्रेस करता हूँ तो इसका साइज़ ये वापस अपने साइज़ में वापस आ जाएगा। इसी तरह अगर मैं अभी देखें जो लेटेस्ट हमने अंडू किया है वो इसका साइज़ किया है, तो जब मैं इसको कंट्रोल शिफ्ट Z प्रेस करता हूँ तो वही चीज़ जो हमने अंडू की है वो रीडू हो जाएगी। दोबारा से अब मैं इसको कंट्रोल शिफ्ट Z प्रेस करूँ तो ये जो इसका क्रॉप वाली जो ऑप्शन है वो रीडू होगी, और तीसरी बार मैं प्रेस करूं तो उसकी पोजीशन वाली जो ऑप्शन है वो रीडू हो गई है। तो इस तरह से हम कंट्रोल Z और कंट्रोल शिफ्ट Z की मदद से अंडू और रीडू कर सकते हैं। उसके बाद हमने शुरू में पढ़ा था कि हम रूलर्स और गाइड्स जो है वो यहाँ पे ऑन ऑफ करते हैं, जो हम यहाँ पे फाइल के मेन्यू में आके यहाँ से व्यू सेटिंग और यहाँ से हम गाइड्स वगैरह ऑन या ऑफ़ करते हैं। वो चीज़ हम यहाँ पे किस तरह से कर सकते हैं, तो अगर आप रूलर्स को ऑन करना चाहें तो यहाँ से शिफ्ट R प्रेस करें तो ये देखें आपके सामने यहाँ पे ये रूलर्स डिस्प्ले हो जाएंगे। दोबारा से आप शिफ्ट R को प्रेस करें तो ये रोलर जो हैं वो गायब हो जाएंगे। तो शिफ्ट R की मदद से आप रोलर्स को ऑन या ऑफ़ कर सकते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि हम जूम किस तरह से करते हैं। देखें, जब हम अपनी कैनवस को जूम करना चाहें तो उसके मुख्तलिफ़ तरीके होते हैं। अगर आप कंट्रोल प्रेस करें और साथ माउस के ऊपर जो व्हील होता है उसको आप ऊपर की तरफ प्रेस करें तो ये जूम इन होता जाएगा, और इसको अगर आप व्हील को नीचे की तरफ पुश करें तो ये जूम आउट होगा। अब यही चीज़ आप कीबोर्ड शॉर्टकट से भी कर सकते हैं। कंट्रोल और प्लस को प्रेस करें तो ये जूम इन होता जाएगा, जितनी बार आप इसको प्रेस करेंगे उतना ये जूम इन होता जाएगा। कंट्रोल के साथ माइनस को अगर आप प्रेस करें तो ये जूम आउट होता जाएगा। तो इस तरह से आप जूम इन और जूम आउट कर सकते हैं। यहाँ पे एक स्लाइडर होता है, इसकी मदद से भी आप जूम इन और जूम आउट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपके पास ये साइड पैनल होता है। ये साइड पैनल अगर आप शो या हाइड करना चाहें तो आप कंट्रोल और फॉरवर्ड स्लैश से आप शो या हाइड कर सकते हैं। अब देखें ये हाइड हो गया, मैं दोबारा कंट्रोल और फॉरवर्ड स्लैश प्रेस करूँगा तो ये वापस शो हो जाएगा। उसके बाद एक और चीज़, अक्सर आपको कुछ चीज़ें डुप्लिकेट करनी पड़ती हैं, तो डुप्लिकेट के भी काफ़ी सारे मेथड होते हैं। अब सबसे पहले एक तरीका ये है कि आप जिस ऑब्जेक्ट को, अब लेट से कि ये पिक्चर है, मैंने इसकी डुप्लिकेट बनानी है तो मैं इस पर क्लिक करूँगा। अब ये सिलेक्ट हो गया। अब मैं आल्ट को प्रेस करूँगा और इसको क्लिक करके ड्रैग करके कहीं पे भी लेके जा सकता हूँ। जहाँ पे जाके मैं छोड़ूंगा वहाँ पे इसकी एक कॉपी बन जाएगी। अब देखें मैं दोबारा से इसको करता हूँ, यहाँ से मैंने इसको क्लिक करके ड्रैग किया और यहाँ पे छोड़ दिया तो ये देखें इसकी डुप्लिकेट बन गई है। एक तो ये तरीका होता है कि आल्ट की को प्रेस किए रखें, साथ में आप जिस ऑब्जेक्ट को डुप्लिकेट करना चाहते हैं उस पर क्लिक करके उसको ड्रैग करके जहाँ पे आप उसको डुप्लिकेट करना चाहते हैं वहाँ पे ला के छोड़ दें तो वहाँ पे उसकी एक कॉपी बन जाएगी। दूसरा तरीका ये है कि आप जिस चीज़ को डुप्लिकेट करना चाहते हैं उसको कंट्रोल सेलेक्ट करके कंट्रोल C प्रेस करें, अब ये कॉपी हो जाएगा, और कंट्रोल V प्रेस करें तो वहीं पे इसकी एक डुप्लिकेट बन जाएगी। अब देखें जितनी बार अब आप V प्रेस करते जाएंगे उतनी बार उसकी एक कॉपी बनती जाएगी। इसी तरह यहाँ पे ऑब्जेक्ट के ऊपर डुप्लिकेट का बटन होता है, ये हमने पहले देखा था, इसकी मदद से भी आप इसको डुप्लिकेट कर सकते हैं। एक और चीज़ जो हमने सीखी थी वो था ग्रुप करना। दो या दो से ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स को आप आपस में ग्रुप कर सकते हैं। अब उसको अगर आप लेट्स से कि मैं यहाँ पे आ जाता हूँ और मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे ये पिक्चर और नाम ये दोनों आपस में ग्रुप हो जाएं, तो इन दोनों को मैं सिलेक्ट करूँगा। यहाँ से ग्रुप प्रेस करने से भी ये ग्रुप हो जाते हैं। इसका शॉर्टकट है कंट्रोल G प्रेस करें तो ये देखें ये दोनों का एक ग्रुप बन गया है। अब मैं इनको उठा के अगर आगे पीछे मूव करता हूँ तो ये दोनों एक ग्रुप की शक्ल में मूव होंगे। इनका साइज़ मैं बड़ा करूं या इस पे जो भी चीज़ मैं अप्लाई करूंगा तो वो सारा ये देखें, अब रोटेट करें जो भी करना चाहें तो वो एक ग्रुप की शक्ल में मूव होगा। इसी तरह अगर आप इसको अनग्रुप करना चाहें तो कंट्रोल शिफ्ट G प्रेस करें तो अब देखें ये अनग्रुप हो गए, ये अलग हो गए और ये अलग हो गए। तो इस तरह से आप इनको ग्रुप और अनग्रुप, कंट्रोल G से ग्रुप और कंट्रोल शिफ्ट G से अनग्रुप कर सकते हैं। एक और चीज़ अक्सर ऐसे होता है कि लेयर्स जो होती हैं उनमें से हमने नीचे वाली लेयर को सिलेक्ट करना होता है तो वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है हमारे लिए। अब जिस तरह देखें यहाँ पे ये पिक्चर है, इसके पीछे
ये वाली लेयर्स हैं, लेकिन मैं अगर पीछे वाली पिक्चर इसको सिलेक्ट करना चाहता हूं तो मैं इस पर क्लिक करूं तो ये सिलेक्ट नहीं होगी। ये देखें, ये आगे वाली सिलेक्ट हुई है। तो अगर आप ये पीछे वाली लेयर को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो कंट्रोल प्रेस करके इस पर क्लिक करें तो ये पीछे वाली जो लेयर है वो सिलेक्ट हो जाएगी। तो इस तरह से अगर एक लेयर दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रही है लेकिन आप उसके पीछे वाली लेयर को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो कंट्रोल की मदद से प्रेस करें तो पीछे वाली लेयर आप सिलेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह अगर आप एक पेज पे मौजूद सारे ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करना चाहें तो आप कंट्रोल ए प्रेस करें तो जितने भी ऑब्जेक्ट्स इस पेज पे होंगे वो सारे के सारे सिलेक्ट हो जाएंगे। अब समटाइम्स ऐसे होता है कि आपने सारे ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करना होता है सिवाय एक ऑब्जेक्ट के, तो उसके लिए क्या तरीका है। अब देखें, कंट्रोल ए की मदद से मैंने सारे ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट कर लिया है। अब ये वाला ऑब्जेक्ट मैं चाहता हूँ कि ये अनसिलेक्ट हो जाए, तो मैं शिफ्ट की मदद से इस पे प्रेस करूँगा तो ये अनसिलेक्ट हो जाएगा। अब मैं बाकी ऑब्जेक्ट्स को डिलीट कर देता हूँ तो ये देखें, ये एक ऑब्जेक्ट जो है जो अनसिलेक्ट था वो जो है वो रह गया है, बाकी सारे के सारे डिलीट हो गए हैं। तो इस तरह से अगर आप चाहते हैं कि कंट्रोल ए की मदद से आपने सारे ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट किया, कुछ ऑब्जेक्ट्स आप डी सिलेक्ट करना चाहते हैं तो उन पे आप शिफ्ट की मदद से क्लिक करें। ये देखें, इस पे मैंने क्लिक किया, इस पे क्लिक किया, इस पे क्लिक किया, तो अब ये तीन ऑब्जेक्ट्स जो हैं ये सिलेक्टेड नहीं है, बाकी सारे के सारे सिलेक्टेड हैं। अब लेट्स से कि मैं डिलीट प्रेस करता हूं तो ये तीन ऑब्जेक्ट जो हमने शिफ्ट की मदद से सिलेक्ट किए थे वो रह गए हैं, क्योंकि वो उस सिलेक्शन में से डीसिलेक्ट हो गए थे और बाकी सारे के सारे डिलीट हो गए हैं। मैं यहाँ पे एक ब्लैंक पेज ले लेता हूँ, कुछ मज़ीद शॉर्टकट्स देखते हैं। एक शॉर्टकट है टेक्स्ट बॉक्स की। जिस तरह से आप टेक्स्ट बॉक्स ऐड करते हैं आप यहाँ से भी टेक्स्ट बॉक्स ऐड कर सकते हैं और उसकी शॉर्टकट की है टी प्रेस करें तो आपके सामने एक टेक्स्ट बॉक्स ऐड हो जाएगा। तो इस तरह से आप यहाँ से भी टेक्स्ट बॉक्स ऐड कर सकते हैं। कीबोर्ड से टी का बटन प्रेस करने से भी आप टेक्स्ट बॉक्स ऐड कर सकते हैं। इसी तरह अगर आप लाइन ऐड करना चाहते हैं तो कीबोर्ड से एल प्रेस करें तो एक लाइन आपके सामने ऐड हो जाएगी। अब इस लाइन को आप जिस तरह मर्ज़ी चाहें आप इसका साइज़ छोटा बड़ा कर सकते हैं, इसकी पोजीशन चेंज कर सकते हैं, इसको रोटेट कर सकते हैं। अब इस लाइन की मज़ीद ऑप्शंस देखें, इसको लाइन स्टाइल आप दे सकते हैं। यहाँ पे ये डॉटेड लाइन, डैश लाइन, जिस तरह के भी आपको चाहिए वो आप कर सकते हैं। इसका वेट आप ज़्यादा या कम कर सकते हैं। तो लाइन की जितनी भी ऑप्शंस हैं, लाइन का बॉर्डर है, वो सारी आप यहाँ पे सेटिंग इसकी कर सकते हैं। ये देखें, लाइन का स्टार्ट अगर आप चाहते हैं कि इस तरह का एरो हो, इसका एंड जो है वो इस तरह का हो, तो आप ये सारी सेटिंग्स यहाँ से लाइन की कर सकते हैं। इसी तरह अगर आप सर्कल ऐड करना चाहें तो कीबोर्ड से सी प्रेस करें तो आपके सामने एक सर्कल ऐड हो जाएगा। अब सर्कल की जो सेटिंग है वो सारी यहाँ पे आ जाएगी। आप इसके साथ इसका साइज़ छोटा बड़ा, पोजीशन आप इसकी चेंज करना चाहें, जो भी करना चाहें आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो सी की मदद से देखें हमने एक सर्कल ऐड किया है। इसी तरह अगर आप एक रेक्टेंगल ऐड करना चाहें तो आर प्रेस करें तो आपके पास यहाँ पे कैनवस में एक रेक्टेंगल ऐड हो जाएगा। अब वही सारी सेटिंग्स इसकी भी आ जाएंगी, इसको आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये कुछ शॉर्टकट कीज़ थी जो हमने सीखी हैं कैनवा में अपनी डिज़ाइनिंग की स्पीड को इंक्रीज़ करने के लिए। आज हमारी लास्ट क्लास थी कैनवा की। मज़ीद आप कुछ इसमें सीखना चाहें, कुछ पूछना चाहें तो आप ग्रुप में पूछ सकते हैं। अगर कोई चीज़ इस तरह की हुई जो मिसिंग हुई, जो आप चाहें कि उस पर भी वीडियो होनी चाहिए, तो मैं उस पर अलग से एक वीडियो बना दूंगा। लेकिन यही है कि डिज़ाइनिंग में जो बेसिक चीज़ें हैं वो सारी आप सीख चुके हैं। अब इन्हीं चीज़ों को यूज़ करके आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जिस तरह के डिज़ाइन भी करना चाहें वो आप कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। अगली 2 से 3 क्लासेस जो होंगी वो इंशाल्लाह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मुतालिक होंगी। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।